Hello my beautiful soul family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel The Sun Tarot 7777. So आज का जो हमारा टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल, इनक्रेडिबल है और यूनिक है, क्योंकि आपको पता चलने वाला है कि आपके जो मन में चल रहे पर्सन है, जो आपके लव पार्टनर है या क्रश है या फिर कोई भी जिससे आप बहुत प्यार करने लगे हो या फिर थोड़ा थोड़ा पसंद भी करने लगे हो या फिर हाल फिलहाल में इंटर किया आपकी लाइफ में, तो आप जानना चाहते हो कि आखिर वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, उनकी क्या ट्रू फीलिंग है आपको लेकर, क्या आप जैसा फील कर रहे हो वो भी एग्जैक्टली वैसे ही फील कर रहे हैं क्या। तो ओवरऑल एनर्जी क्या है आपके अंदर, क्या गुड क्वालिटीज़ वो नोटिस करते हैं, क्या बैड क्वालिटीज़ नोटिस करते हैं, वो आपके अंदर क्या सुधार मतलब क्या इम्प्रूवमेंट वो देखना चाहते हैं। ठीक है, और उनकी ट्रू इंटेंशन क्या है, ट्रू फीलिंग। हो सकता है कि वो बहुत सारी बातें बनाते हो या फिर कुछ ना भी बोलते हो, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि उनके मन में जो है ना आपको लेकर चल क्या रहा है, क्या वो कोई फ्यूचर प्लानिंग तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। और उसके साथ साथ आप इस पर्सन को लेकर खुद क्या सोचते हो, आपने अगर कुछ उम्मीदें लगाई हैं, कुछ होप लगाई हैं, तो क्या वो पूरी होगी या नहीं होगी। ठीक है, और इस पर्सन का करेंट फीलिंग क्या है, आप दोनों के बीच का करेंट सिचुएशन क्या है, ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन है वो कैसा कनेक्शन है, ये मैं आपको बताऊँगी। आखिर आप दोनों को क्यों मिलाया गया, ठीक है, इस जन्म में आप लोग क्यों मिले हो, और आप दोनों का क्या पर्पस हो सकता है, क्या सोल पर्पस हो सकता है, और आप दोनों का फ्यूचर क्या है। मतलब कि यूनिवर्स से हम 5D मैसेज भी देखेंगे। ठीक है, आप दोनों की फीलिंग तो देखेंगे एक दूसरे के लिए क्या है, क्या सोच रहे हैं, लेकिन आखिर यूनिवर्स क्या चाहता है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। सो रीडिंग बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड डिटेल में होगी। आज तो बिल्कुल पता चल जाएगा कि आप जिसके लिए सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोचते हैं। ठीक है, ऑलराइट। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। और अगर आपको कोई नंबर मिलता है तो बिल्कुल अवेयर रहना है, क्योंकि मैं कोई भी नंबर नहीं देती हूँ, वो सारे लोग फ्रॉड हैं जो नंबर देते हैं। ठीक है, और कांटेक्ट अगर करना चाहते हो तो जीमेल से कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टा आईडी का लिंक दिया है, उसे क्लिक करके आप मेरी जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच सकते हो और अपने किसी भी टॉपिक पे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। ठीक है, और रीडिंग आपकी टाइमलेस है, मतलब जब भी आप देखो, 10 साल बाद भी देखो तो आप देख सकते हो, वैलिड है, मतलब आपके सामने आ रही है। इट मीन्स यूनिवर्स कुछ ना कुछ गाइडेंस तो देना चाह रहा है इस रिलेशन को लेकर, उस पर्सन को लेकर। ठीक है, कुछ बताना चाह रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। सो ज़रूर देखिए, और मेल हो फीमेल हो, LGBTQ कम्युनिटी हो, तो अपने पर्सन के लिए आप आराम से देख सकते हो, चाहे वो न्यू पर्सन आए हो, क्रश हो या फिर कुछ भी हो। डेफिनेटली देखिए, आप जिससे शादी की हो उसके लिए भी देख सकते हो, या जिससे शादी करना चाहते हो, आपके करंट पार्टनर हैं, ठीक है, देख सकते हो, या फिर कोई भी आपके मन में, तो आप देख सकते हो कि वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। ऑलराइट, ओपन माइंडेड होकर देखना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं भी कर सकती है, लेकिन हाँ गारंटी है कि बहुत सारा आपको गाइडेंस मिलेगा। ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को नंबर कैसे सेलेक्ट करना है। नंबर 1 पे आपका ये कार्ड है, दिस वन। दोनों बहुत ही ब्यूटीफुल एंड बहुत यूनिक कार्ड है जो कि मैंने आज आपके लिए रखा है। दिस इज फॉर नंबर 1, बहुत ही ब्यूटीफुल है। एंड नंबर 2 के लिए है आपका दिस वन। मैं आपको पॉज करके भी दिखाऊंगी, बहुत मीनिंगफुल कार्ड है। ठीक है, ऑलराइट। सो आपको जो है ना इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है अपने भगवान ईश्वर जीसस अल्लाह वाहे गुरु जिसे आप मानते हैं उनका नाम लीजिए, अपने नंबर को सिलेक्ट कीजिए, या फिर कार्ड जिसे कह सकते हैं, नंबर 1, नंबर 2। ठीक है, सो अब मैं मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो नंबर 1, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को सिलेक्ट करके आए हैं। सो देखते हैं आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, आपके जो मन में चल रहे पर्सन है वो आपके बारे में सोचते क्या है आखिरकार। ठीक है, सो देख लेते हैं। बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। मेरे व्यूवर्स के जो मन में चल रहे पर्सन है उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या इंटेंशन है उस पर्सन का। दिस वन, क्वीन ऑफ कप्स। वाओ, काफ़ी सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल पर्सन, वो तो आपको मानते हैं। ओके, दिस वन, ओ माई गॉड। ओके, कुछ कन्फ्यूजन भी है आप दोनों के बीच में, कोई बात नहीं, सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ, सारे गाइडेंस मैं आपको देने वाली हूँ। ओके, जजमेंट। ओके, दिस वन,
ओके तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि ये जो पर्सन है, मे बी इस पर्सन से आपका झगड़ा भी बहुत होता है। ऐसा हो सकता है कि हुआ होगा, या फिर क्रश के लिए देख रहे हो तो अगर झगड़ा नहीं भी हुआ है ना, तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, इस सिचुएशन को लेकर, और आपके साथ अपने फ्यूचर को लेकर ये बहुत कन्फ्यूज्ड हैं। ठीक है, देखिए कन्फ्यूज़ क्यों है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप शायद रेडी ना हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि आपके फैमिली ना माने, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपके पर्सन के मन में कुछ और भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात बताना चाहूँ कि वो चाहते क्या है, तो डेफिनेटली वो देखते हैं कि आप एकदम परफेक्ट पर्सन हो शादी के लिए या फिर प्यार करने के लिए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो कि सिर्फ डील करते हैं, टाइम पास के लिए आते हैं, ठीक है, अच्छे टाइम स्पेंड करते हैं, फिर चले जाते हैं। तो यहाँ पर आपके जो पर्सन है बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं मानते। उनको ऐसा लगता है कि आप एक बहुत ट्रू इंसान हो, बहुत परफेक्ट इंसान हो, और आप प्यार के लिए बने हो। ठीक है, आपके साथ प्यार ही किया जा सकता है, आपके साथ कोई टाइम पास नहीं। ठीक है, हाँ एक चीज़ है कि आप दोनों के बीच में बहुत बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है, और ऐसा हो सकता है कि इस झगड़े में आप अपने म्यूचुअल फ्रेंड्स को भी लपेट लेते होंगे, सारे लोग आ जाते होंगे इसमें। हो सकता है फैमिली भी इन्वॉल्व हो जाती होगी, या फैमिली के कुछ मेंबर जैसे आपके भाई बहन जो है उनसे कॉल मैसेजेस पे बात करने लगते होंगे, उसको समझाने लगते होंगे कि तुम मेरे भाई बहन जो भी है सिबलिंग्स से, उसे क्यों परेशान कर रहे हो, ये वो। तो बहुत झगड़ा हो जाता होगा, मैं ये भी देख पा रही हूँ कुछ लोगों के रिलेशन में। लेकिन फिर भी ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेट है, मैग्नेटिक एनर्जी कह सकते हैं या मैजिक है। तो यस डेफिनेटली इनको बहुत ज़्यादा भरोसा है कि ये जो रिलेशनशिप है, अगर अभी वॉर्स भी है तो एक टाइम ज़रूर आएगा जिसमें मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और जो कार्ड चूज़ करके आओ, मैंने पहले ही बताया था, बहुत मीनिंगफुल कार्ड है। वो कार्ड भी आपको यही बता रहा है कि डेफिनेटली ये जो रिश्ता है, ये क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है, ये मैजिक वाला रिश्ता है। आप जानना चाहते हो ना कि क्या कनेक्शन है, तो यस डेफिनेटली बहुत मैजिकल कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। और सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सोलमेट कनेक्शन नहीं है, हायर लेवल के सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। उस पर थोड़ा मेहनत करोगे, पॉलिश करोगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। लेकिन इतना तो क्लियर है कि आपके जो पर्सन है वो आपको बहुत ज़्यादा दिल से पसंद कर रहे हैं और करते भी हैं। ठीक है, करेंट सिचुएशन भी ऐसा अगर देखा जाए तो इनके मन में बहुत ज़्यादा टेंशन अभी चल रहा है इस रिलेशन को लेकर, या बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर करेंट सिचुएशन आप जानना चाहते हो तो शायद ये निगेटिव ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है इस रिलेशन को लेकर ऐसा सोच रहे हैं कि आप सीरियस नहीं हो, या फिर इनको ऐसा लग रहा होगा कि आप बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हो। तो ना कहीं थोड़ा सा आपको अपने ऊपर अंदर इम्प्रूवमेंट लाना होगा, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि वो परेशान हो जाए, आपसे गुस्सा हो जाए सच में। ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट क्या करना है कि अगर आप ओवर थिंकिंग करते हो, इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, ठीक है, या फिर बहुत झगड़ा करते हो, तो इसको थोड़ा सा आप डाउन कर लीजिए, कंट्रोल कर लीजिए। अगर आप कंट्रोल कर लोगे तो डेफिनेटली आपके जो पर्सन के मन में इंटरेस्ट है आपके अंदर, वो बना हुआ रहेगा। ठीक है, वैसे और क्या सोचते हैं आपके पर्सन? सबसे पहले जो आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो उनको पसंद है, इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो पसंद नहीं है। तो क्या है बॉडी लैंग्वेज में पसंद, ये भी तो आप जानना चाहोगे ना। तो यहाँ पर सबसे पहले ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका जो पोस्चर है, जैसे आप चलते हो, और जब चलते हो तो आपका जो शोल्डर हो गया, या फिर शोल्डर काफ़ी अच्छे से अप करके चलते हो, या फिर जो आपका चिन है वो अप रहता है, तो वो चीज़ इनको बहुत पसंद आता है। ठीक है, और आप सुपर कॉन्शियस भी रहते हो जब भी आप कोई नए लोगों से मिलते हो, या कहीं खड़े हो, कहीं बाहर गए हो, तो ये सारी चीज़ें ना, ये पर्सन आप अगर ऑनलाइन मिले हैं, सिर्फ अगर आपको पिक्चर में देखे हैं या वीडियो में देखे, कहीं भी वीडियोस वगैरह, ठीक है, तो भी ये पर्सन समझ गए हैं आपको देखकर, बहुत डीप तरीके से ये पर्सन आपको जान रहे हैं, आपको पहचान रहे हैं, और आपके हर एक चीज़ को नोटिस करते हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि आपके सिर्फ पिक्चर को देख रहे हैं ऐसे ही, तो बल्कि वो आपके पिक्चर्स को जूम करके देखते हैं, आपके हर एक बॉडी लैंग्वेज को देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो हो सकता है कोई ऐसा पिक्चर या कोई ऐसा वीडियो देखा है, अगर ऑनलाइन मिले होंगे तो अच्छी बात है, वो सारी चीज़ें नोटिस किए हैं, और अगर सामने से मिले हैं तब तो और भी बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं। और क्या क्या नोटिस करते हैं वो सब मैं आपको बता रही हूँ, और क्या गुड क्वालिटीज़ नोटिस करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया आपके चलने का तरीका, आपके शोल्डर को एकदम बिल्कुल कड़ा करके चलने का तरीका, आपका चिन अप रहना। ठीक है, आप जो है एकदम बिल्कुल, हो सकता है चाहे आपका हाइट कुछ भी हो, एवरेज हो या बहुत लंबे हो, फिर कुछ भी हो, आप बहुत स्मार्ट लगते हो। ठीक है, बहुत टॉल भी लगते होगे। उसके बाद हो सकता है कि आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा, मैंने आपको बताया कि कॉन्शियस रहते हो, कहीं भी चले जाओ, या कभी इनसे भी मिले होगे, या कभी इनसे भी बातें करते होगे, तो आप बहुत कॉन्शियस हो जाते होगे कि क्या नहीं बोलना है, क्या बोलना है। तो मतलब इस पर्सन के साथ आप बहुत फ्री नहीं रहते हो। ठीक है, तो ये इनको इतना अच्छा नहीं लगता, इनको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आपको फ्री रहना चाहिए।
ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। ये तो चाहते हैं ना, ये तो चाहते यही है कि जो आप जैसे हो वैसे बन के ही दिखाओ, ना कि कुछ प्रिटेंड करो। क्योंकि जब इंसान कॉन्शियस होता है तो वो थोड़ा सा अपने आप को दिखाने लगता है, प्रिटेंड करने लगता है कि हाँ मैं ऐसा नहीं हूँ वैसा नहीं हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपके अंदर वो पसंद नहीं आता है। ये चाहते हैं बिल्कुल इनके साथ आप ओपन अप रहो, ठीक है। अगर आपके अंदर एक चाइल्डिश नेचर है तो वो भी ये पर्सन पहचान चुके हैं। हो सकता है ये शायद आपने दिखाया नहीं हो, लेकिन बातों बातों में कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके अंदर वो चीज़ नोटिस कर चुके हैं। अब दूसरी बात, आपके अंदर क्या नोटिस करते हैं, इनको ऐसा लगता है कि आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। और फेशियल एक्सप्रेशन में स्पेशली आपका जो स्माइल है, ठीक है, वो इनको बहुत ज़्यादा मिसमराइजिंग लगता है, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लगता है। इनको ऐसा लगता है कि आपका जो स्माइल है वो बहुत कुछ क्रिएट कर सकता है, वो बहुत कुछ ठीक कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप दोनों के बीच में झगड़ा होता होगा, हो सकता है कि आपके ये जो पर्सन है कभी कॉल मैसेजेस नहीं करते होंगे, लेकिन जब आप करते होंगे, जब बातें कर लेते होगे या थोड़ा हंस भी देते होगे, तो वो कहते होंगे कि तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी है, या फिर जब तुम मुझसे बातें करती हो या करते हो तो मेरा पूरा मूड ठीक हो जाता है, जो झगड़ा होता है वो मैं भूल जाता हूँ, वो मैं भूल जाती हूँ। तो आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। तो एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें वो कहते भी होंगे, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो आपका फेशियल एक्सप्रेशन पसंद करते हैं ना, उस तरीके से इनको ऐसा लगता है कि आपका वॉइस भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वॉइस भी बहुत जादुई इनको लगता है। इसी वजह से शायद वो सारी जो लड़ाई झगड़े हो रहे थे वो भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि आपके अगल बगल के लोग जो हैं जिससे आप बातें करते हो, आपके बातें करने का तरीका, कम्युनिकेशन स्किल हुआ, वो भी इनको बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा हो सकता है कि आपके कुछ दोस्त होंगे, म्यूचुअल फ्रेंड, जो इस पर्सन को भी जानते हैं, या कलीग्स वगैरह, या वर्क प्लेस पे हो, तो हो सकता है कि वहाँ के जितने भी लोग हैं आपके बारे में तारीफ़ें किए हैं इस पर्सन के सामने। आपके बॉस हो सकते हैं ये पर्सन जिसके लिए आप देख रहे हो। तो जो भी है, ये जो पर्सन है ना बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए हैं, क्योंकि जब कोई तीसरा और चौथा तारीफ़ करता है ना, वैसे तो तीसरे और चौथे बुराई ही करते हैं, है ना, जहाँ तक आपको पता होगा। लेकिन जब तीसरे और चौथे से कभी बड़ाई सुनने को मिल जाए, इट मीन्स कि सच में उस पर्सन में कुछ बात है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की गई हैं बाहरी लोगों के द्वारा आपके उस पर्सन के पास जाके। इस वजह से भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा आप पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करने लगे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि जो मैंने सुना है सच में बहुत सच है, और सच में है भी। आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं उसको सामने इस पर्सन के परोसा गया है, ठीक है। और इस चीज़ को लेकर ये पर्सन और भी आपकी तरफ आकर्षित दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगी कि आप हो सकता है काफ़ी जल्दी जल्दी बोलते हो, ठीक है। तो हो सकता है ये जल्दी जल्दी बोलने का तरीका इनको अच्छा लगता है, इससे ऐसा लगता है कि आप काफ़ी एक्टिव हो। लेकिन ये चाहते हैं ना कि जब भी आप इनके साथ रहो तो थोड़ा नॉर्मली बातें करो और थोड़ा ओपन अप होकर बातें करो, कुछ छिपाओ ना, ठीक है, बहुत कॉन्शियस ना रहो, ये भी चीज़ है। तो जब आप बहुत जल्दी बोलते हो तो ये सोचते हैं कि चलो वर्क प्लेस पे चलेगा ये, लेकिन जब मेरे साथ रहो तो बहुत रिलैक्स रहो, बहुत आराम से बातें करो, ये चाहते हैं ये पर्सन। मतलब दोनों में से कोई चीज़ें बुरे नहीं लग रही, लेकिन बस ये प्लेस चेंज करना चाहते हैं। जैसे जल्दी बोल रहे हो तो अपने वर्क प्लेस पे करो जल्दी जल्दी काम, लेकिन मेरे साथ रहो तो इन्जॉय करो, इन्जॉय करके ज़िंदगी को जियो। तो आपके अंदर जो वो इंगेजिंग वाली एनर्जी, बहुत बिजी रहते हो आप, ठीक है, हो सकता है बिजी रहते होगे या घर का कुछ काम, तो ये भी इनको अच्छा लगता है। दूसरी बात यहाँ पे ये भी हो सकता है कि काफ़ी डायनामिक आपकी एनर्जी है। जब आप गुस्सा करते हो तो भी बहुत गुस्सा करते हो, और अगर घर का भी काम करते होगे, घरेलू पर्सन हो गया आप, घरेलू या फिर कुछ भी करते होगे तो उसमें काफ़ी होप के साथ बहुत अच्छे से करते होगे। तो ये चीज़ इनको बहुत पसंद आती है, क्योंकि आपने बताया होगा कि मैं इस चीज़ का प्रिपरेशन कर रही हूँ, मैं ऐसे वैसे कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो वो समझ गए होंगे कि आप बहुत टैलेंटेड हो और पूरी इच्छा शक्ति के साथ, पूरे लगन के साथ आप अपने काम को करते हो। तो कहीं ना कहीं पास्ट के टाइम में अगर आपका लाइफ ख़राब रहा है और आपने बताया होगा कि पास्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरा डिवोर्स हो गया या फिर मेरे हस्बैंड वाइफ जो भी छोड़ दिए, तो वो सारी चीज़ों को लेकर ये बहुत अफसोस फील करते हैं। तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसा आपने बताया है जो कि पास्ट बहुत ही ज़्यादा बुरा रहा है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें सोचकर इनको बहुत ख़राब लगता है। ये चाहते हैं कि आपके लाइफ में वो आए, आपके लाइफ में वो जजमेंट लेकर आना चाहते हैं, वो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, न्याय करना चाहते हैं। वो चाहते हैं ना कि आपने लाइफ में जितना भी प्रॉब्लम फेस किया है उसका डबल ट्रिपल जाके आपको लाइफ में अब खुशियाँ मिले। और ऐसा है कि आप भी ऐसा सोचते होंगे अपने पर्सन के लिए, क्योंकि हो सकता है कि आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हो कहीं ना कहीं वो भी अपने लाइफ में बहुत परेशान है, फ्रस्ट्रेट है, हो सकता है पैसे धन दौलत हो फिर भी वो परेशान है। तो आप भी उनके उस सिचुएशन को देखकर या पास्ट के सिचुएशन को देखकर बहुत ख़राब फील करते हो, और आप भी चाहते हो कि उनके लाइफ में खुशियाँ आए, इम्प्रूवमेंट आए, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे यह है, 2 ऑफ सोर्ड्स। इनको ऐसा लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा निगेटिव भी सोचते हो,
आपके जो पर्सन है इनको ऐसा लगता होगा, मतलब ऐसा है ना कि आप एक पॉजिटिव पर्सन हो लेकिन आपके सिचुएशन ने आपको निगेटिव बना दिया है, तो ये सोचते हैं कि आप अपने निगेटिविटी को भूलकर एकदम इंजॉय करो आप अपने लाइफ को, क्योंकि आपकी ज़िंदगी जो है इंजॉय करने के लिए, चीज़ें सीखने के लिए है। दूसरी बात, आपके पर्सन आपके अंदर क्या नोटिस करते हैं, इनको क्या अच्छा लगता है, तो जैसे कि आपका हेल्प करने का तरीका हो गया, दूसरों को गाइड करने का तरीका हो गया, आप बड़े बुजुर्ग की सेवा करते हो सकता है आप बताते होगे कि मैं अपने पेरेंट्स की, मैं अपने घर में बड़े लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मतलब कि बातों से पता चल जाता होगा, डायरेक्ट तो अपनी तारीफें नहीं करते होगे आप, लेकिन हाँ जो भी करते हो ये समझ जाते हैं, आप काफ़ी अच्छे लगते हो उस पर्सन को। और देखते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो आप हो सकता है काफ़ी हार्ड वर्किंग हो, आप जॉब वगैरह भी करते हो, तो ये चीज़ इनको बहुत पसंद है कि आप एक मॉडर्न पर्सन हो और आप ओपन माइंडेड पर्सन हो, नैरो माइंडेड नहीं हो, आप कुछ अच्छा सोचते हो करने का, ठीक है, आपके ड्रीम सोच जो है वो बड़े हैं, तो ये चीज़ इनको बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स, दैट्स ग्रेट। मैं आपको कार्ड्स ले लेती हूँ पहले, फिर बताती हूँ। 2 कार्ड हैं यहाँ पे। ओके, 6 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहली बात मैं ये आपको कह देना चाहती हूँ कि आपके जो ये पर्सन है, हो सकता है कि उनके लाइफ में भी कोई ऐसा बहुत बड़ा इशू है जिसके वजह से वो आपका सिर्फ इंतज़ार कर पा रहे हैं, वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे। देख लीजिए यहाँ पे कार्ड है जो कि ये बता रहा है ऑल टाइड अप, मतलब ये पूरी तरह ना जो है रस्सियों से बांध दिए गए हैं, जकड़ दिए गए हैं, जैसे कि मतलब वो आपके पास तो आना चाहते हैं लेकिन वो आ नहीं पा रहे। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने किडनैप कर लिया, किसी को पकड़ लिया या फिर किसी को बांध के रख दिया है, ठीक है, और वो ऑफकोर्स वहाँ से छूट के बाहर निकलना चाहेगा, अपनी फैमिली के पास जाना चाहेगा, ठीक है, जिससे वो प्यार करता है उसके पास जाना चाहेगा। एग्जैक्टली यहाँ पे वही सिचुएशन आपके पर्सन का दिखाई दे रहा है। अगर आप ऐसा सोचते हो कि आपके पर्सन आपसे प्यार नहीं करते हैं, वो कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, तो उसके पीछे इस पर्सन का खुद का एक रीज़न है, फैमिली इशू है, और फैमिली ने इन्हें इतना ज़्यादा जकड़ लिया है कि ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। ये चाहते हैं आना और ये आपका ही इंतज़ार कर रहे हैं, ये तो ऐसा सोच रहे हैं कि आप इनके पास आओगे, क्योंकि शायद इनके तरफ कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, बहुत ज़्यादा रास्ता जो है दलदल से बना हुआ रास्ता है, तो कोई दलदल को पार कर ही नहीं सकता, उसमें डूब जाएगा। तो एग्जैक्टली वही सिचुएशन इस पर्सन का दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सिचुएशन ठीक भी हो जाएगा, ठीक है। कैसे ठीक होगा वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। वैसे मैं आपको ये बता रही हूँ कि पर्सन सोचते क्या है, लेकिन ये मैंने बिल्कुल पहले बोल के क्लियर कर दिया ताकि आप अपने पर्सन को गलत ना समझो, क्योंकि वो स्टेप तो लेना चाहते हैं लेकिन जो रास्ता है आप तक पहुंचने का, जैसे आप यहाँ हो, ये यहाँ है, ये रास्ता कुछ भी नहीं है, कोई पक्का रास्ता नहीं है, बल्कि वो जो रास्ता है बिल्कुल कीचड़ों से या फिर कह सकते हैं कि दलदलों से भरा है। अगर वो चलेंगे तो शायद डूब जाएं, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसका कहने का ये मतलब है वो दलदल क्या है, इनके फैमिली इशू सिचुएशन, जो कि अगर इन्होंने अपने फैमिली में डिस्कस कर दिया या बता दिया, या रिलीजन भी डिफरेंस आप दोनों के बीच में हो सकता है, और अगर बता दिया घर पे तो बहुत बड़ा बवाल झगड़ा हो सकता है, आपके फैमिली उनके फैमिली सभी के बीच में झगड़ा होने के चांसेस आप देख सकते हो। तो ये जो है ना, फ्यूचर को लेकर पॉजिटिव भी सोचे हैं और निगेटिव भी सोचते हैं, दोनों ही तरफ से सोच के देखते हैं, और ज़रूरी भी है दोनों चीज़ें सोचना, ठीक है, ये चीज़ है। तो हो सकता है कि वो सबसे पहले अपने ऊपर वर्क करेंगे, तो कैसे सॉल्यूशन निकलेगा वो मैं आपको बता रही हूँ। तो हो सकता है कि पहले वो अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाने वाले हैं, पहले रिच होने वाले हैं, क्योंकि जो इंसान रिच होता है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होता है, जो अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं होता, वो अपना घर किसी के साथ भी बसा सकता है। तो क्लियरली यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनका कुछ ऐसा प्लानिंग हो सकता है कि सबसे पहले मैं बहुत सारे पैसे कमाने वाली हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं अपना खुद का घर बनाऊंगी, उसके बाद मैं अपने पर्सन को प्रपोज करूंगा। तो इसमें थोड़ा लंबा टाइम लग सकता है, मे बी 8 या 9 या 11 मंथ, ठीक है, लेकिन डेफिनेटली आपके जो पर्सन है वो कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं, लेकिन ये प्लानिंग के बारे में आपके पर्सन आपको बताएंगे नहीं, ठीक है, जब तक ये सक्सेसफुल ना हो जाए, क्योंकि हो सकता है कि आपका ये एक्सपेक्टेशन लग जाएगा और फिर बाद में आपको लगेगा अगर पूरा ना हुआ तो ये आप सोचोगे ना कि झूठा एक्सपेक्टेशन है। इसलिए पर्सन कोई भी आपको एक्सपेक्टेशन नहीं लगाना चाहते, वो डायरेक्टली आपको कुछ सरप्राइजेस देना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो उस पर्सन के पास कुछ पेट हो सकता है, उस पर्सन का घर बहुत बड़ा हो सकता है, मतलब जॉइंट फैमिली हो सकते हैं, घर में बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं। आपके पर्सन खुद मुझे बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा मतलब हो सकता है कि बड़े बुजुर्ग की सेवा करते होंगे, और वही सेम एनर्जी आपके अंदर भी इन्होंने देखा है। इनको ऐसा लगता है कि आप भी जो है ना बहुत फैमिली ओरिएंटेड टाइप पर्सन हो, सभी की सेवा करते हो, बच्चों की भी ध्यान रखते हो, बड़े बुजुर्ग की भी, तो ये चीज़ इनको बहुत पसंद है, और इसी वजह से आप फैमिली मटेरियल, ठीक है, मैरिज मटेरियल पर्सन लगते हो। वैसे आपके अंदर और क्या नोटिस करते हैं इस कार्ड के थ्रू मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो जैसे हो गया आपका आउटफिट,
आपका कपड़े पहनने का तरीका, ये सारी चीज़ें तो इनको बिल्कुल घायल कर देती है। दूसरी बात मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके आईज़ इनको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते होंगे। जिस तरीके से आप इनके साथ आई कांटेक्ट करते हो वो इनको बहुत अच्छा लगता है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग नहीं करते होंगे, शर्माते होंगे, वो भी अच्छा लगता है, लेकिन ज़्यादा आई कांटेक्ट करते हो तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये चाहते हैं ना कि अब कहीं भी जाओ, कुछ भी हो जाए, या फिर कोई भी आपके सामने हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो या चीफ मिनिस्टर, आप एकदम कॉन्फिडेंट रहो और आप एकदम आई कांटेक्ट करके बातें करो। ये चीज़ इनको बहुत अच्छा लगता है आपके अंदर, ठीक है। दूसरी बात और क्या आपके अंदर नोटिस करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आप कूल रहते हो, स्टे कूल, हमेशा कूल रहना आपका हो सकता है। हमेशा इनको बोलते हुए होंगे, ये कभी गुस्सा रहते होंगे, परेशान रहते होंगे, तो आप बोलते होंगे काम डाउन, कूल हो जाओ, कूल हो जाओ। तो इस तरह से अगर आप बोलते हो तो ये चीज़ इनको अच्छा लगता है। और साथ साथ आप खुद भी बहुत ज़्यादा शांत रहते हो सकता है कि वर्स्ट सिचुएशन में भी अपने आप को बहुत अच्छे से आप संभालते होगे, तो ये इनको बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि आप डिसिप्लिन्ड हो, आप शांत रहते हो, आप अपने आप को पूरी तरह समेट कर रखते हो, ये भी इनको पसंद है। लेकिन एक टाइम आता है जब आप पूरी तरह बिखर जाते हो, शैटर्ड हो जाते हो। वो कब है? जब आप दोनों के बीच में झगड़ा होता है तो, ठीक है। और फिर इस पर्सन को आपको पूरी तरह संभालना पड़ता है, बटोरना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना, ये चाहते हैं कि आप लव लाइफ में भी थोड़ा स्ट्रांग हो जाओ, ठीक है। आपके अंदर ये थोड़ा सा कमी महसूस करते हैं, वो है आप अच्छी चीज़ों को और बुरी चीज़ों को समझ नहीं पाते हो, ठीक है। जैसे कि आपको कुछ चावल वगैरह दे दिया गया, दोनों में से क्वालिटीज़ आप अंतर पहचान नहीं पा रहे हो, तो ये आपकी कमी है कि आप उसको समझ नहीं पा रहे हो, भाप नहीं पा रहे हो, कौन अच्छा कौन नहीं। तो एग्जैक्टली यही चीज़ नोटिस करते हैं कि आप अच्छे लोगों को पहचान नहीं पाते हो, अच्छी चीज़ों को पहचान नहीं पाते हो, और बुरी चीज़ों को भी नहीं पहचान पाते हो सकता है कि आपने इस पर्सन पे बहुत सारे ब्लेम लगाए होंगे, और हो सकता है ये पर्सन बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको ये पर्सन बहुत निगेटिव लगते हैं। तो आपके पर्सन आपको हमेशा बोलते होंगे कि तुम्हें बुरी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और अच्छी चीज़ें बहुत बुरी लगती हैं। मतलब वो अपने आप को बताना चाह रहे थे, ठीक है। उस टाइम हो सकता है अगर बातें नहीं समझे होंगे तो वो यही कहना चाहते थे, और ये चाहते हैं कि आपके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग आए, बुरी चीज़ों को अच्छी चीज़ों को परख करने का आपके अंदर शक्ति होना चाहिए, ठीक है। वैसे ये पर्सन क्या चाहते हैं, इंटेंशन वगैरह भी मैं आपको बता दूंगी। वैसे और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या सोचते हैं आपको लेकर, क्या कनेक्शन है। ओ माय गॉड, अब क्या ही कहना है। यहाँ पे लवर का कार्ड आ चुका है और 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे पर्सन है जो कि आपको पाने के लिए मे भी ये चैरिटी वगैरह भी करते हो सकता है आपने खुद भी किया हो, कुछ बहुत बड़ा पूजा पाठ किया हो, या फिर कुछ व्रत वगैरह करते हो, फास्टिंग करते हो। मे भी यह हो सकता है कि आप भी इस पर्सन को पाने के लिए कर रहे हो, वो भी आपको पाने के लिए कर रहे हैं। ऐसी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि ये पर्सन का इंटेंशन अगर जानना चाहोगे तो ये पर्सन इक्वालिटी लेकर आना चाहते हैं इस रिलेशन में, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। और ये पर्सन आपके लिए मर्सी, दया भी रखते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। मुझे अगर बताना है कि अगर आप दोनों के बीच में कनेक्शन कैसा होगा फ्यूचर में, तो डेफिनेटली इक्वालिटी हो सकता है। दूसरी बात मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन है ना, वो एक सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है। ये एक सोलमेट कनेक्शन है, इसमें कोई शक नहीं है। आपके जो पर्सन है और आप दोनों का फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों साथ में रहो, स्टेबिलिटी होगी, खुशियाँ होगी। वो आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, वो वैसे जगह रहना चाहते हैं जहाँ पे पेड़ पौधे हो, जो कि बिल्कुल एकदम नेचुरल प्लेस हो, जहाँ पे माउंटेन हो, रिवर बह रहे हो। और कहीं ना कहीं ये जो प्यार है अगर वर्ड्स भी है तो ये बहुत ही जल्दी ब्यूटीफुल होगा, क्योंकि यहाँ पे एंजल के ब्लेसिंग्स आपको मिल रहे हैं, आप दोनों को ही, ठीक है। और आप दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग नहीं है वो अंडरस्टैंडिंग भी आएगी, ऐसा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है आप दोनों के लिए। तो आपके जो पर्सन है वो डेफिनेटली आपको क्या मानते हैं, अपना सोलमेट। इनको ऐसा लगता है कि मैंने अपने जन्म में, इस जन्म में अपने सोलमेट से मिला है, ठीक है। क्योंकि आपका नेचर ही बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए होगे। मे बी आपने इस पर्सन को फाइनेंशियली हेल्प किया होगा, हो सकता है कि आपने इमोशनली, मेंटली, फिजिकली हर तरीके से हेल्प किया होगा जब इनका सिचुएशन बहुत ख़राब रहा होगा। तो इस वजह से ये पर्सन आपसे जो है ना बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और पसंद करते हैं आपके व्यवहार को। सिर्फ ऐसा नहीं कि लस्ट है, प्यार है, बल्कि आपके हर एक चीज़ को, एटीट्यूड को पसंद करते हैं। वैसे और क्या चीज़ें हैं जो आपके अंदर नोटिस करते हैं, आपका फिगर हो सकता है, बॉडी फिगर हो सकता है, उनको बहुत अच्छा लगता है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो आपके पर्सन है, इनको ऐसा लगता है कि आपके हाथों में कोई जादू है, हो सकता है अपने हाथों से अपने कुछ बनाकर खिलाया हो, ठीक है। आप जो है अपने लाइफ में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो इस पर्सन को, ये भी अच्छा लगता है इस पर्सन को, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। और मैं आपको बताती हूँ कि आप और आपने जो सोचा है, स्पेशली आपका जो इंटेंशन है वो क्या है, ठीक है। आप क्या इंप्रूवमेंट देखना चाहते हो और क्या आपका सपना पूरा होगा या नहीं होगा, वो भी देख लेते हैं। फिर 5D मैसेज देखेंगे कि यूनिवर्स क्या चाहते हैं।
वैसे तो बहुत कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि अच्छा ही चाहते हैं, लेकिन और भी मैं आपको बता दूंगी। हीलर ऑफ द जेस, देखिए कहीं ना कहीं जब आप इस पर्सन से दूर होते हो तो आपको ऐसा फील होता है कि कैसे भी ये पर्सन मेरे पास आ जाए, कैसे भी इससे मेरी मुलाकात हो जाए, बातें हो जाए, या मुझे प्रपोज कर दे, या मुझसे शादी कर ले, मैरिज प्रपोजल दे दे। इस तरह से आप बहुत ज़्यादा थिंकिंग करते हो। ठीक है, हो सकता है ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, इसलिए आप बहुत ज़ोरों शोरों से हो सकता है प्रार्थना कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पे, और आपकी ये उम्मीद है कि हम दोनों साथ होकर रहेंगे। ठीक है, और देखते हैं क्या है आपकी थिंकिंग। सो यहाँ पे आप इसके अंदर जो है ना अपनी पूरी खुशियाँ नोटिस करते हो। आपको ऐसा लगता है कि अगर ये मेरे हो जाते हैं, ठीक है, तो मेरी ज़िंदगी बहुत ब्यूटीफुल होगी, बिल्कुल एकदम रेनफॉल की तरह, रेनबो की तरह। ठीक है, बिल्कुल एक नेचुरल प्लेस की तरह, जहाँ पे बहुत सारे ब्यूटीफुल जो फ्लावर्स हैं, ठीक है, उस तरह से। तो ये चीज़ हो सकता है, पॉसिबल है। और आपकी क्या थिंकिंग है? डोर टू पर्सनल हीलिंग हैप्पीनेस। तो ये जो है ना, जब भी आपसे बातें कर लेते हो, आपके अंदर जितने भी गिले सिकवे होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। आपके लाइफ को ये पूरी तरह हैप्पीनेस से भर देते हैं, ऐसा फील होता होगा आपको। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी ये बात कर लेते होंगे ना तो आप झूम उठते होगे, आपका पूरा मूड ठीक हो जाता होगा। आपको जो नहीं कर रहे थे, काम करने का मन नहीं था, आप वो भी काम करने लगते हो। तो ये पावर है इस पर्सन के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है आपके लिए एक हीलर की तरह होंगे, और इस पर्सन को आप अपना एक हीलर मानते हो। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आपकी बातें हो रही हैं तो आप खुश हो, नहीं बातें हो रही है तो बहुत दुखी रहते होगे, बहुत परेशान रहते होगे। आपके घर में आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, सिबलिंग्स पूछते होंगे क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, तो हो सकता है आप कुछ और रीज़न बता देते होंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ परेशान आप इसी पर्सन की वजह से रहते हो। ठीक है, और ये आपको पता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है हैप्पी फैमिली। तो यहाँ पे डेफिनेटली आप दोनों के बीच में हैप्पी फैमिली होगा। और अगर आपके मन में ये कन्फ्यूजन है कि क्या उनकी माँ या फिर उनके फैमिली वाले मुझे अप्रिशिएट करेंगे या नहीं करेंगे, या हमारे बीच बहुत बड़ा झगड़ा होगा, इस तरह से आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन, सवाल चलते हैं, आप डरते हो, घबराते हो। उसके बाद आप ऐसा भी सोचते हो कि मैं बहुत इन्फीरियर हूँ। तो मतलब सब कुछ सोच कर भी आप लेकिन चाहते हो कि मैं इसके साथ घर बसाना चाहती हूँ। अब देख सकते हो डेफिनेटली इतने पॉजिटिव कार्ड आ रहे हैं। ठीक है, डेफिनेटली आप दोनों के बीच में हैप्पी फैमिली हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे रिलीजन, कास्ट का डिफरेंस है या कुछ भी डिफरेंस है, तो आप ये सोच रहे होगे कि क्या वहाँ के लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, तो डेफिनेटली अप्रिशिएशन भी आपको मिलेगा। ठीक है, और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। द थिंकिंग वुमेन, मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वहाँ पे कोई जो मेन पर्सन हो सकता है, मेन पर्सन फैमिली का, जिसे आप पसंद करते हो, उनके घर में मेन पर्सन कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेगा, और उनके डिसीजन पे ही आप दोनों का रिलेशनशिप का डेवलपमेंट टिका होगा। अगर वो हाँ कह देंगे तो डेफिनेटली जो है आप दोनों की शादी होगी, आप दोनों एक हो जाओगे, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखते हैं यूनिवर्स ने आपके लिए क्या सोचा है और क्या हो सकता है आप दोनों का फ्यूचर। ये तो आपकी सारी उम्मीदें हैं, और हो सकता है कि उस फीमेल पर्सन से आप बहुत ज़्यादा डरते हो। उनकी फैमिली में जो होंगे, कोई मदर हो सकती है, हो सकता है आगे आने वाले टाइम में आपकी मदर इन लॉ बन जाए, दिस वन। सो यहाँ पे ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि जितना आप अपने कर्म को अच्छा करोगे, उतना ज़्यादा करीब इस पर्सन की तरफ आते चले जाओगे। मुझे यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे ब्लेसिंग्स हैं इस पर्सन के साथ। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ है कि जेलसी बहुत है आपके अंदर। हो सकता है कि जेलस जैसा अगर फील करते हो तो ये कॉमन सी बात है, ये रिप्रेजेंट करता है आपके ट्रू लव को, लेकिन बहुत ओवर जेलसी नहीं रखना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका जो दिमाग है वो डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है, ये एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है कि आपके अगर ये पर्सन जिसे आप पसंद करते हो वो अगर किसी से बात भी कर लेते हैं तो आपको बहुत तकलीफ होती है, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ठीक है, लेकिन डोंट वरी, आपके जो पर्सन है वो सेम फील करते हैं आपके लिए जैसा आप फील कर रहे हो। और इंटेंशन की बात की जाए तो ये पर्सन बहुत प्योर इंटेंशन, कार्ड में ही लिखा हुआ है और कार्ड ही खुद बता रहा है कि इस पर्सन का जो इंटेंशन है वो बहुत प्योर है, और वो क्रिएट करना चाहते हैं, बहुत ट्रू लव और एक अच्छा लाइफ जो है वो पर्सन आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं। उसके बाद रोज क्वार्ट्ज का कार्ड है, इसके थ्रू ये दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में अभी हो सकता है झगड़ा है, कोई इमोशनल ब्लॉकेजेस है। सबसे पहले आपको उस पर काम करना होगा। जब वो इमोशनल ब्लॉकेजेस खत्म होगा, देन आप दोनों के बीच में फिर से रिन्यूअल होगा, फिर से एक न्यू रिलेशनशिप डेवलप होते हुए दिखाई दे रहा है। मुझे तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप हमेशा विश करते रहते हो कि हमारा रिलेशनशिप इंप्रूव हो जाए। डेफिनेटली आप दोनों का रिलेशनशिप इंप्रूव हो रहा है, रोमांटिक कनेक्शन हो रहा है, और ये भी दिखाई दे रहा है कि आप दोनों की जो बीच का फ्रेंडशिप है, दोस्ती वाली कनेक्शन है, वो भी बढ़ रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप खुल के इस पर्सन से बातें नहीं करते हो या फिर वो नहीं करते होंगे, तो आगे आने वाले टाइम में वो खुल के बातें कर रहे हैं, डीप कनेक्शन बढ़ रहा है आप दोनों के बीच में। ठीक है, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं रियलाइज़ होगा कि आप जैसे पर्सन है
उसके लिए तो सिर्फ प्यार ही बना है। तो डेफिनेटली वो आपके साथ खुल के बातें कर रहे हैं, और जो आप वो जो डिज़र्व करते हो वो भी, जो भी कुछ होगा ये आपके सपने को फुलफिल करेंगे, ठीक है। तभी तो डीप हो पा रहे हो ना, तभी तो रिलेशन डीप हो रहा है, जब वो आपके प्रॉब्लम को समझ रहे हैं, वो आपको गिफ्ट दे रहे हैं, वो आपको सरप्राइज कर रहे हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा अमेज्ड कर रहे हैं, अच्छा फील करा रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। कमेंट में ज़रूर लिखिए माई हार्ट इज़ ओपन, आई इनकरेज रोमांस इन माई लाइफ, सभी लिखिए अगर आप चाहते हो कि उस पर्सन के साथ जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो उसके साथ आपका एकदम ब्यूटीफुल कनेक्शन हो जाए और आप दोनों एक हो जाओ, अच्छी कनेक्शन रहे और हमेशा बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करो। ज़रूर लिखिए माई हार्ट इज़ ओपन, आई एनकरेज रोमांस इन माई लाइफ विथ हिम और हर, जो भी है, ठीक है। तो ये है, अब देखते हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपको क्या लव लेटर देना चाहते हैं, वो क्या अभी कभी कहना चाहते हैं, देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले तो ये कहना चाहते हैं, आपका मैसेज है दिस वन, यू नो मी बेटर देन आई नो माई सेल्फ। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपने इस पर्सन को फील करा दिया है कि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझती हूँ, ठीक है। और हो सकता है वाइस वर्सा की एनर्जी हो, ये भी पर्सन आपको बहुत अच्छे से समझते हो, ठीक है। देन यहाँ पे ये कहना चाहते हैं दिस वन, योर ड्रीम्स आर माई ड्रीम्स। तुम्हारे जो सपने हैं वो मेरे सपने भी हैं, ठीक है, ये भी इनका कहना है। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है इनके लिए। दिस वन, योर कडल्स आर वर्थ डाइंग फॉर। तो यहाँ पे ऐसा कहना चाहते हैं कि जब भी इनसे आप गले मिलते हो, उनके साथ होते हो, ठीक है, तो उनको वो सारी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। देन यहाँ पे ये कहना चाहते हैं यू आर ऑनेस्ट विथ मी, तुम मेरे साथ बहुत क्या हो, ऑनेस्ट हो, और उसी तरह मैं भी तुम्हारे साथ बहुत ऑनेस्ट हूँ। मतलब कहीं ना कहीं आपकी जो अंदर ऑनेस्टी है वो पहचान पाते हैं ये, और इसी वजह से ना ये कभी आपके साथ गलत नहीं कर सकते, ठीक है। मे भी छोटा मोटा झूठ बोला होगा लेकिन नहीं करना चाहते थे वो। द वे यू वॉक, टॉक, स्माइल और लाफ और इवन क्राई जस्ट मेल्ट्स माई हार्ट। तो कहीं ना कहीं आपका चलने का तरीका, मैंने आपको पहले बताया, आपका आईज, नोज, हर एक चीज़, आपके बात करने का तरीका, आपका स्माइल, ठीक है, या फिर ज़ोर से हंसना या फिर कभी रोना, वो भी इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इनको दिल को पिघला देता है। उसके बाद यहाँ पे ये है इनका कहना, यू ब्रिंग अ स्माइल टू माई फेस। तो तुम्हारी वजह से मेरे चेहरे पे हर एक दिन, हर एक मॉर्निंग स्माइल आती है, और जिसका मॉर्निंग अच्छा हो गया उसका पूरा दिन ही अच्छा जाता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आप सोच के देखिए, फॉर एग्जांपल कभी आपका झगड़ा हुआ होगा मॉर्निंग में किसी से भी, आपके पार्टनर से ही, तो पूरा दिन जो है वही सोचते हुए चला जाता होगा, या फिर कभी पेरेंट्स से हो गया या किसी सिबलिंग से हो गया, बड़े पैमाने पर झगड़ा हो गया, ठीक है, तो पूरा दिन जो है आपका पूरा दिन रात वॉर्स हो जाता होगा, है ना। तो यही चीज़ वो बताना चाहते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरा हर एक दिन अच्छा होता है, क्योंकि मेरा मॉर्निंग तुम बहुत ब्यूटीफुल कर देते हो, ठीक है। तो हो सकता है वीडियो कॉल पे बातें करते होगे या फिर कुछ मैसेजेस वगैरह कर देते होगे आप, तो वो चीज़ इनको बहुत पसंद है, और इनको हमेशा इंतज़ार होता है। जब ये सो के उठते हैं तो इनको हमेशा लगता है कि आपका मैसेज आया हुआ रहे होगा, ठीक है। हो सकता है कि कभी झगड़ा हो जाता है, कोई मैसेज अगर आप नहीं करते हो तो बहुत ही ज़्यादा उस वक्त ये पर्सन आपको मिस करते हैं, ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। उसके बाद है यू कॉल और टेक्स्ट मी टू सी इफ़ आई एम ओके और नॉट। तो आप जो है ना बहुत अपना एकदम मदर फिगर दिखाते हो, अपनी फेमिनिन एनर्जी दिखाते हो कि मैं तुम्हारे लिए बहुत लॉयल हूँ, मैं बहुत फेथफुल हूँ, और ये चीज़ इनको पसंद है। जैसे कि आप कॉल करते हो, मैसेज करते हो, ये कभी परेशान रहते हैं तो, और डेफिनेटली ये भी आपको कॉल मैसेजेस करते हैं, ठीक है, और ये चीज़ इनको बहुत पसंद आता है डेफिनेटली। उसके बाद लव लेटर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं दिस वन, एंड देन है यहाँ पे दिस वन, ओके, और एक लास्ट देखते हैं यहाँ पे, ओके। सबसे पहले यहाँ पे आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि जब भी मैं सोचता हूँ या फील करता हूँ कि मुझे अपने लाइफ को किसके साथ बिताना है, ठीक है, तो आपका ही ख्याल आता है इस पर्सन के मन में, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन के मन में आप बस चुके हो, और इनको ऐसा लगता है कि आप ही वो पर्सन हो जो कि यू ब्रिंग पीस टू मी। आपके वजह से ही इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा पीस आता है, शांति आती है। उसके बाद कहीं ना कहीं आप जो है इस पर्सन की तरफ बहुत ध्यान से देखते हो, और आप ऐसा उनको फील कराते होगे कि आप जो है बेस्ट लुकिंग पर्सन हो मेरे लिए, आप ऐसा फील कराओगे उस पर्सन को, हो सकता है। या फिर आपने बहुत ज़्यादा उस पर्सन की तारीफ़ की होगी, तो तारीफ़ें सुनना सभी को पसंद है, चाहे मेल हो या फीमेल, तो ये चीज़ें इनको बहुत पसंद है। एंड यहाँ पे ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं वी कैन स्पेंड आवर डूइंग नथिंग दैन टॉकिंग। अगर तुम उससे घंटे बातें कर लो, हर दिन बातें कर लो, या पूरी ज़िंदगी जो है बातें करते हुए बिता दो, तो मुझे अच्छा लगेगा। बस मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ हो, तुम मेरे साथ रहो, बस मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, ठीक है, तुम्हारा साथ ज़िंदगी भर हो, क्योंकि ये जो साथ है सबसे ब्यूटीफुल है, सबसे अलग है, बहुत मैजिकल है, बहुत मैग्नेटिक है। ऐसा ये पर्सन आपके साथ फील करते हैं,
होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा कि पर्सन आपको क्या कहना चाहते थे, क्या लव लेटर देना चाहते थे। सो चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए। बहुत एफर्ट लगा के रीडिंग बनाती हूँ, आप भी अपना छोटा सा एफर्ट दिखा सकते हो, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इस आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरे फैमिली का भी। हेलो नंबर 2, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को सेलेक्ट करके आए हैं। सो देखते हैं आपके जो मन में चल रहे पर्सन है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी क्या थिंकिंग है आपको लेकर। बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए। बहुत एफर्ट लगा के मैं आपके लिए डिटेल रीडिंग लेकर आती हूँ, अपना छोटा सा एफर्ट दिखा सकते हो। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग कॉन्टैक्ट कर लेना जीमेल और इस आईडी के थ्रू, मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सबसे पहला कार्ड है दिस वन एंड दिस वन। ओके, बी रियल, ऑल राइट। देखते हैं क्या क्या सोचते हैं आपके पर्सन आपके बारे में। ओके, फाइंड अ बैलेंस। ओके, दिस वन। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग जो अपने पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो, तो चीज़ें वैसे आप जो चाहते हो ना, शायद वैसे आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं जैसा आप इस पर्सन के साथ रहना चाहते हो, एंजॉय करना चाहते हो। ऑफ कोर्स कोई भी अपने पार्टनर के साथ लाइफ को एंजॉय करना चाहेगा, नए नए लेसन सीखना चाहेगा, लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहेगा। लेकिन अभी आप लोग उस स्टेप पे आए नहीं हो, उस पड़ाव पे आप लोग आए नहीं हो, और शायद अभी आपको कुछ फेस करना पड़ सकता है। उसके बाद ही जो है आप लोगों का लाइफ ब्यूटीफुल होगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हो ना, ये थोड़ा करेंट सिचुएशन बताना ज़रूरी है। सो मैंने आपको बता दिया और मैं बता रही हूँ एक्चुअली। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों को पहले बैलेंस फाइंड आउट करना होगा इस रिलेशन में, जो कि बहुत जल्दी आप दोनों के बीच में बैलेंस आने वाला है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ये आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं आपके एक्शन से, ये भी चीज़ है। और एक चीज़ है कि आप थोड़ा सा रियल नहीं हो, इनको ऐसा लगता होगा। तो जो लग रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये चाहते हैं कि थोड़ा सा आप अपने लाइफ में और भी रियल हो जाओ। और कहीं ना कहीं आपको जब भी ये पर्सन देखते होंगे या नोटिस करते होंगे, तो उनको ऐसा लगता होगा कि आप बहुत परेशान हो, आप किसी न किसी चीज़ को लेकर बैठे हुए हो। तो उनको ऐसा लगता होगा कि आप अपने पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो सकता है कि इस पर्सन को आपके बारे में किसी से पता चला है कि आप जो है बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, पास्ट में आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, किसी ने चीट किया है, ये किया है, वो किया है। तो इस वजह से इनको ऐसा लगता है ना कि आपको अपने लाइफ में थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप डेफिनेटली इस पर्सन को बहुत ब्यूटीफुल एक एंजल की तरह पर्सन लगते हो। तो ये चाहते हैं कि आप सब कुछ भूल जाएं और इस पर्सन के साथ एक नई शुरुआत करें, ठीक है। ये जो है ना आपकी मदद करना चाहते हैं, आपको आपके प्रॉब्लम से निकालना चाहते हैं। इनको ये भी लगता है यू आर सो इमोशनल, आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इमोशनल लगते होंगे। और इनको ये भी लग रहा है कि अभी के टाइम में आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो किसी चीज़ को सोच के, या फिर हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, कुछ इन्होंने झूठ बोल दिया और जो कि आपको किसी थर्ड पर्सन से पता चला। तो ये पर्सन चाहते हैं ना कि ठीक है मुझसे गलती हुई है, लेकिन ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना भी चाहते हैं। देखिए, फॉरगिव की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस पर्सन के साथ अपना रिलेशनशिप अच्छा करना चाहते हो, करेंट सिचुएशन को ठीक करना चाहते हो, तो यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं कि पास्ट को भूलना होगा, इस पर्सन को माफ़ करना होगा और बिल्कुल एकदम रियल हो जाना है और एकदम आपको एकदम बैलेंस फाइंड आउट करना है। आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और क्या सोचते हैं देखते हैं आपके पर्सन क्या सोचते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। पहले देख लेते हैं करेंट सिचुएशन क्या है आप दोनों के बीच का। दिस वन, ऑल राइट, दिस वन। बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। कहीं ना कहीं आप भी जो है इस पर्सन को लेकर अपने आपको बहुत इंफीरियर फील करते होगे इस पर्सन के सामने जब भी आप होते होगे। तो यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं ना कि थोड़ा आप दोनों को हो सकता है स्पेस लेने की ज़रूरत है, और या फिर हो सकता है कि अगर आप इंफीरियर फील करते हो तो ये यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि आपको प्राउड फील करना चाहिए अपने आप पे। पहली बात इसलिए क्योंकि आप एक बहुत अच्छे पर्सन हो और आप इस पर्सन को मिल गए हो, ये बहुत बड़ी बात होगी उनके लिए। और ये भी कहा जा रहा है कि आप चाहते हो ना कि आप दोनों के बीच का रिलेशन और भी अच्छा हो जाए, या फिर आपके कोई क्रश जिसके लिए आप देख रहे हो आप चाहते हो कि वो और भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। तो डेफिनेटली आपको ना थोड़ा सा सेल्फ लव करना होगा, अपने लुक्स पे, अपने स्किन पे, अपने बॉडी पे ध्यान देना होगा, ठीक है। और आप जितना पॉजिटिव रहोगे ना तो उतना ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अगर निगेटिव रहोगे, पुरानी चीज़ें सोचते रहोगे, तो ये जो पर्सन है शायद उतने दूर होते चले जाए। तो आप चाहते हो कि ये पर्सन आपके साथ हो, तो ये चाहते हैं कि आप थोड़े से ओपन अप हो जाओ, ठीक है, चेंज के लिए। क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि आपके साथ जो भी हुआ या फिर इन्होंने जो भी झूठ बोला आप उसी चीज़ में अगर स्टेक रहोगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ कर कैसे पाऊँगा, कैसे कर पाऊँगी, ये कहना चाहते हैं। तो ये चाहते हैं कि चलो
मेरा हाथ थामो और सारी पुरानी चीज़ों को भूल जाते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं, ये कहना चाहते हैं। और ये कहना चाहते हैं वर्क थ्रू योर फीलिंग। तो ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है ना कि आपके जो पर्सन है वो आपके अंदर इस तरह का इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं। सबसे पहले वो चाहते हैं कि आप फ्लो के साथ आगे बढ़ो, इनको नया चांस दो, इनसे अगर गलती हुई है तो, ठीक है। उसके बाद इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं, जैसे वो चाहते हैं कि अपने हेल्थ पे भी ध्यान दो, सेल्फ लव करो, आप एकदम रियल पर्सन रहो, इनको माफ़ कर दो और आप इनको मोटिवेट करो, ये आपको मोटिवेट करें। और ये भी चाहते हैं कि आप अपने ऊपर प्राउड फील करो, ठीक है। दूसरी बात ये चाहते हैं वर्क थ्रू योर फीलिंग, ये चाहते हैं कि आप अपने फीलिंग पे वर्क करो और जितने भी इनसिक्योरिटी हैं आप अपने मन से निकाल दो। और हमें और भी इस रिलेशनशिप को डीप करना है, सारे रिलेशनशिप को भूल जाना है। कहीं ना कहीं आप पास्ट के टाइम में बहुत ही ज़्यादा हम्बल रहे होगे इस पर्सन के साथ, लेकिन हो सकता है कि अब हम्बल नहीं हो, बहुत रूडली बात करते हो क्योंकि उन्होंने आपसे झूठ बोला है या फिर कुछ ऐसा किया है, तो ये बहुत दुखी भी हैं आपके व्यवहार से। ये चाहते हैं कि आप अपने आप को बिल्कुल डिटॉक्सिफाई कर लो, ठीक है। यहाँ पे देखिए कार्ड भी आ चुका है, तो आप दोनों के बीच में हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जैसे जैसे ये पर्सन आपसे चीज़ें चाहते हैं वो सब कुछ मैं आपको बता रही हूँ। ये चाहते हैं कि सारी चीज़ें भूल जाओ, अपनी इनसिक्योरिटी को ख़त्म कर दो, क्योंकि मैं अब तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हो चुकी हूँ, ठीक है। ये चाहते हैं कि हमारे बीच का जो भी रिलेशन या किसी के द्वारा ब्लैक एनर्जी भर दिया गया है, हमारे द्वारा ही टॉक्सिफाई क्रिएट किया गया है, तो वो सब मैं ख़त्म करके एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। और मैं ग्रैटिट्यूड सेंड करता हूँ कि तुम जैसे इंसान मेरे लाइफ में हो। ऐसा ये पर्सन सोच रहे हैं, ऐसा ये पर्सन फील कर रहे हैं आपको लेकर। ये इनका करंट सिचुएशन है और आपका भी करंट सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि आपके मन में बहुत ज़्यादा टेंशन है, आप भी बहुत रूडली बात कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भूल जाइए, क्योंकि आप दोनों के बीच में नई शुरुआत हो सकती है। क्योंकि ये पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, वो सब कुछ मैं अब आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। क्या सोचते हैं इनके पर्सन के बारे में। सबसे पहले आप इनको एकदम ब्यूटीफुल फ्लावर की तरह लगते हो, बहुत अच्छे पर्सन लगते हो और इनको ऐसा लगता है कि आपके जैसा सच्चा और ईमानदार पर्सन इनको नहीं मिलेगा। और इस चीज़ का इनको अफसोस भी है कि मैंने इस पर्सन ने बहुत ईमानदारी से अपने रिश्ते को निभाया, पर मैंने गलती कर दी। तो ये चीज़ जो है बहुत ख़राब लगता है इनको, ठीक है। और आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस ये पर्सन नोटिस कर रहे हैं, जैसे इनको लग रहा है कि आप बहुत ड्रामेटिक हो गए हो, और हो सकता है कि आपको भी फील होता होगा, दोनों एक दूसरे के लिए ऐसा फील कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म करनी चाहिए। उसके बाद आप दोनों को शांत होना चाहिए। दूसरी बात, और क्या इन्फॉर्मेशन आपके पर्सन फील करते हैं आपको लेकर। वैसे इनको ऐसा लगता है ना कि आप कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं कर सकते हो, इसी वजह से ये सोचते हैं कि चलो ठीक है, अभी रूड है तो क्या हुआ, ये अभी गुस्सा है मेरे से, लेकिन कुछ दिन में वो ठीक हो जाएगी। क्योंकि इनको ऐसा पता है कि आप एकदम ह्यूमैनिटी में बिलीव करने वाले पर्सन हो। क्योंकि हो सकता है इन्होंने अपने आंखों से देखा होगा लोगों की मदद करते हुए, आपको लोगों को सपोर्ट करते हुए, लोगों को प्यार करते हुए। उन्होंने ऐसा भी नोटिस किया होगा कि आप जो है अपने घर की भी बहुत ज़्यादा क्या करते हो, लोगों की प्रोटेक्ट करते हो, उनके लिए सैक्रिफाइस कर देते हो। तो इनको पूरी तरह पता है कि आप जो है एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है और आप अपने लव वंस की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, ठीक है। ये भी चीज़ है। हो सकता है कि पहले आप बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगते थे, अब नहीं मानते हो, ठीक है। तो वो अच्छा नहीं लगता इनको। ये चाहते हैं कि आप भी इनसे अच्छे से बातें करो, माफ़ी वगैरह मांगो, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या फील करते हैं आपको लेकर। ओके, सो आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट हो सकता है, जैसे कि अगर आप कोई वीडियो डालते हो, सिंगिंग वगैरह, डांसिंग वगैरह या फिर मॉडलिंग वगैरह, कुछ भी, तो वो सारी चीज़ें आपके अंदर बहुत अच्छी लगती है इस पर्सन को। आप अपने करियर को लेकर बहुत सीरियस हो, ये इनको बहुत अच्छा लगता है। और आप अपने लाइफ में कुछ डिफरेंट करना चाहते हो, ये भी इनको अच्छा लगता है। जैसे सारे लोग हो सकता है डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, लेकिन आप कुछ डिफरेंट कर रहे हो, ये इनको बहुत पसंद है। दूसरी बात यहाँ पे है सोल एक्सपेंशन। जब ये आपके सामने होते हैं या आपके साथ होते हैं, या फिर अभी भी इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, उस पर्सन के साथ मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ, ऐसा सोचते होंगे। और ये पर्सन को ऐसा लगता है, बहुत ज़्यादा इस पर्सन के अंदर उम्मीद है आपको लेकर कि हमारा कनेक्शन एक ना एक दिन सब कुछ बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा, गहरा हो जाएगा और सब कुछ बहुत ठीक हो जाएगा। ऐसे ये पर्सन आपको लेकर सोचते हैं। और ये पर्सन आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप अपने लाइफ में बहुत अवेयर रहने वाले पर्सन हो, ठीक है। बहुत डीप कनेक्शन तो फील करते हैं और आपको देखते हैं ना तो इनको ऐसा लगता है कि आप खुद को बहुत ज़्यादा समझते हो, खुद के साथ बहुत कनेक्टेड हो। ऐसा हो सकता है कि आप एक्सरसाइज वगैरह मेडिटेशन करते हो, तो ये बहुत अच्छा लगता है कि आप बहुत कॉन्शियस हो अपने शरीर को लेकर, अपने बॉडी को लेकर, अपने लाइफ को लेकर, ठीक है। और आपके बहुत सारे जो ड्रीम है, जिस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हो, उसमें ये पर्सन आपको पूरी तरह सपोर्ट करना चाहते हैं। ये चाहते हैं आपको बहुत सारे सरप्राइज देना, क्योंकि आप ऐसे बहुत शांत स्वभाव के पर्सन थे या फिर हो भी, लेकिन
इनको ऐसा फील होता है कि मेरे वजह से इसके लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आया है, तो इस चीज़ का इस पर्सन के अफसोस अंदर दिखाई दे रहा है, इसके दिमाग में, दिल में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अफसोस फील कर रहा है आपको लेकर, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने इसे बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया है, बिगाड़ दिया है, वो भी निगेटिव वे में, ऐसा ये पर्सन सोच रहे हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं ना कि आप पहले जैसा हम्बल हो जाओ, कोई इनसिक्योरिटी ना हो और बिल्कुल चेंज होने के लिए रेडी हो जाओ, टॉक्सिफाई से डिटॉक्सिफाई खुद को कर लो। और जितने भी डर हैं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपके मन में बहुत ज़्यादा डर होगा, ये पर्सन मेरा साथ नहीं देंगे, मुझे कमिटमेंट नहीं देंगे, प्यार नहीं करेंगे, मुझे छोड़ के एक टाइम चले जाएंगे बीच मैदान में, ऐसा आप सोचते होगे और आपने कई बार इस पर्सन को बोला भी है। तो ये चाहते हैं ना कि आप अपने इस सारे फियर को, लेट योर फियर डिजॉल्व, इन सारे फियर को ख़त्म कर दो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारा क्या हूँ, सोलमेट हूँ, तुम मेरी सोलमेट हो, ठीक है, तुम मेरे सोलमेट हो। इस तरीके से पर्सन कहना चाहते हैं। दूसरी बात ये भी कहना चाहते हैं कि अगर मुझसे कोई गलतियाँ हुई हैं तो डेफिनेटली वो गलती को मैं क्या करूँगा, उसका भरपाई करूँगा। तुम जो भी सज़ा देना चाहती हो या देना चाहते हो, मैं डेफिनेटली उसे एक्सेप्ट करूँगी। उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी है, ये पर्सन जब भी आपके साथ होते हैं ना, तो उनको ऐसा लगता है कि यही वो पर्सन है जिसके साथ मैं अपना रिलेशनशिप बना सकता हूँ, और शायद इस रिलेशनशिप में रह के बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा इन्होंने एक्सपीरियंस किया है वो ये है हार्मनी एंड हीलिंग, ठीक है। बहुत ज़्यादा हार्मनी और हीलिंग इस पर्सन के अंदर आप फील करते हो, ये चीज़ है। और ये भी बहुत ज़्यादा फील करते होंगे, एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते हो, ऐसा भी है। एक्सपेक्ट मिरेकल्स, इस पर्सन को आप हो सकता है एक मिरेकल जैसे भी लगते हो, ठीक है। जब भी ये पर्सन आपको देखते हैं या आपके साथ होते हैं, बातें करते हैं, तो ये ना फील कर पाते हैं कि दुनिया में लव जैसी चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं, ट्रू लव। इनको ऐसा लगता है कि आप जो भी प्यार कर रहे हो, अपना केयर दिखा रहे हो, वो सारी चीज़ें क्या है, ट्रू है, ठीक है, ऑलराइट। और इनको ऐसा लगता होगा कि शायद मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, मैंने बहुत झूठ बोला, अब मैं अब से बिल्कुल रियल रहूँगा, ऐसा ये पर्सन कहना चाहते हैं। दूसरी बात ये हो सकता है कि जब भी आप इस पर्सन के लाइफ में जिस टाइम इंटर किए हो, उस टाइम इस पर्सन के लाइफ में मिरेकल्स हुए होंगे, नेचुरली हुए होंगे, बहुत कुछ इनको देखने को अच्छा मिला होगा अपने लाइफ में। और ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ सेंसुअल एंड सेक्सुअल अट्रैक्शन फील करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और यहाँ पे डेफिनेटली ये दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है धीरे धीरे और भी बहुत ज़्यादा आपके तरफ सेंसुअल कनेक्शन और सेक्सुअल पावर जो है इंक्रीज करते जा रहे हैं, वो फील करते जा रहे हैं। ये ऑटोमेटिकली हो रहा है, मतलब ऐसे कोई ज़बरदस्ती तो नहीं फील करता है ना, ये ऑटोमेटिकली होता है, किसी के लिए फीलिंग डेवलप होता है। फॉर एग्जाम्पल 10 लोग खड़े हैं, 10 सारे लोग जो है बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अट्रैक्टिव है, लेकिन आपको कोई एक ही पसंद आते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही की तरफ अट्रैक्शन होता है, और ये ऑटोमेटिकली होता है, नेचुरली होता है, कोई ज़बरदस्ती नहीं होता कि हम सभी के लिए फील कर रहे हैं। और जो सभी के लिए फील करते हैं तो वो तो फ्लर्टी है, वो तो सबके साथ मजाक करने वाले पर्सन है, सबको यूज़ करने वाले पर्सन। लेकिन यहाँ पे जो आपके पर्सन है वो आपको लेकर बहुत रियल हो चुके हैं पहले के कंपैरिजन में, क्योंकि पहले हो सकता है वो उतना रियल नहीं थे, ट्रू नहीं थे, लेकिन अब उनकी कनेक्शन आपके साथ बढ़ रही है, वो रियल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। और मैंने आपको बताया कि जो कनेक्शन है ना आप दोनों के बीच में, जो सेक्सुअल पावर, सेंसुअल पावर, वो इंक्रीज हो रहा है और ये इंक्रीज होता चला जाएगा। डेफिनेटली वो आपके लुक्स की तरफ है अट्रैक्टेड, ठीक है, आपके बॉडी, आपके पर्सनैलिटी की तरफ। और क्या फील करते हैं आपके लिए मैं आपको बता देती हूँ क्या सोचते हैं। हार्ट अवेकनिंग, तो कहीं ना कहीं जब भी आप इस पर्सन की लाइफ में जब इंटर किए हो, उस टाइम से इनको ऐसा लगा है कि मतलब इनकी दिल की धड़कन जो है बढ़ गई, बहुत कुछ स्पेशल फील करने लगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों जो इनकी लाइफ में निगेटिव हो रही है उसको भी इंजॉय कर रहे हैं, पॉजिटिव हो रही है उसको भी इंजॉय कर रहे हैं। तो ऐसा हुआ है आपके आने की वजह से इस पर्सन के लाइफ में, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि मेरी हार्ट अवेकनिंग हुई है इस पर्सन की वजह से। रोज़ फ्लावर तो सभी ने देखा होगा, एग्जैक्टली आपको एक रोज़ फ्लावर की तरह मानते हैं, बहुत ब्यूटीफुल लगते हो आप। और कभी कुछ अच्छा हेयर स्टाइल करते हो तो उसमें भी बहुत अच्छे लगते होगे। और एक चीज़ है, ये आपके जो ये पर्सन है जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो सकता है वो आपसे पहले बहुत झगड़ा करते थे कि तुम्हें ये चेंजेस होना चाहिए, वो चेंजेस होना चाहिए, लेकिन अब वो आपको वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे जैसे आप हो। और कहीं ना कहीं जब भी आपको ये पर्सन देखते हैं तो आपके अंदर अपना डिवाइन लव पाते हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि जब आप इस पर्सन की लाइफ में होते हो तो बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन कैसा फील करते हैं, एकदम रिलैक्स, ठीक है। हो सकता है कि आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और ये जो पर्सन है ना बिल्कुल एक उधार जैसा समझते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि मुझे तो डेफिनेटली वो सारी चीज़ें पूरी करनी है, मुझे भी इसका हेल्प करना है, सपोर्ट करना है। उसके बाद ये पर्सन सोचते हैं आपके बारे में कि आप जो है बहुत केयरिंग पर्सन हो, बहुत
कंपैशनेट पर्सन हो, क्योंकि हो सकता है कि जब भी ये पर्सन आपको मिले होंगे, कभी भी तकलीफ में भी रहे होंगे, तो आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा दया दिखाई होगी, प्यार दिखाया होगा, अपना केयर दिखाया होगा। एक मदर जैसे केयर करती है वैसे आपने केयर किया होगा। इस वजह से ये पर्सन और भी आपके तरफ आकर्षित है और भी बहुत ज़्यादा आपकी वजह से इम्प्रेस है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है, हो सके तो आगे आने वाले टाइम में जिससे जितना इनसे बनेगा ये आपकी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। तो ये बहुत सारे प्लानिंग भी हो सकता है आप कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ हैं। और क्या नोटिस करते हैं आपके अंदर, देख लेते हैं। ओके, सो आप इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा सच्चे लगते हो। मतलब इनको ऐसा लगता है कि आप जो भी बातें करते हो, जो कुछ भी बोलते हो, बिल्कुल दिल से बोलते हो और बिल्कुल उसमें सच्चाई होती है। ठीक है, आप कोई भी अगर कमिटमेंट दे रहे हो तो उसके लिए स्टैंड लेते हो। आप बहुत फोकस्ड पर्सन हो, ये सारी चीज़ें इनको बहुत अच्छी लगती हैं। ठीक है, आप फियर से डरते नहीं हो, फियर को बिल्कुल चुटकियों में हरा देते हो, चुटकी बजा के ही, वो चीज़ें अच्छा लगता है। और हमेशा आप ईमानदारी से बातें करना, स्पीक ट्रूथ, चाहे आपके पेरेंट्स हो गए या फिर पार्टनर हो गए या सिबलिंग्स हो गए, सभी के साथ आप अच्छे से पेश आते हो, ये चीज़ इनको बहुत पसंद है। और आपके अंदर ओ माय गॉड, ग्रीन तारमा का कार्ड आ चुका है, वाओ क्या बात है। सो आपके जो पर्सन है, कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दिए हो, सुप्रीम प्रोटेक्शन। हो सकता है जब ये पर्सन आपको मिले होंगे उस टाइम ये बहुत तन्हा, बहुत अकेले रहे होंगे, या फिर हो सकता है आप रहे होंगे, तो दोनों एक दूसरे को बहुत प्रोटेक्ट किए हो। और ये भी है कि आपके जो पर्सन है वो आगे आने वाले टाइम में आपको कई ज़्यादा प्यार करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। और आपने जो सोचा है शायद उससे भी बियॉन्ड जाके आपको ये पर्सन प्यार करने वाले हैं। ठीक है, जो आपने लिमिटेशन बना रखा है उससे भी कहीं ज़्यादा ये पर्सन आपको प्रोटेक्ट करेंगे, प्यार करेंगे। दूसरी बात मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है ये आपको आपके डार्कनेस से, दुख और दर्द से निकालना चाहते हैं। और वो पर्सन आपके लाइफ को पूरे लाइट से भर देना चाहते हैं। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे हो सकता है कि आपने अपने पढ़ाई वगैरह के बारे में बात की होगी, जैसे हायर लर्निंग के लिए आप जाना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो डेफिनेटली वो चाहते हैं कि आप कुछ करो, ऐसा कुछ बड़ा करो जिसकी वजह से ये भी बहुत प्राउड फील करे और आप भी करो, आपकी फैमिली भी प्राउड फील करे। ठीक है, देखते हैं कि ये पर्सन और क्या आपके अंदर नोटिस करते हैं, देख लेते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। दिस वन, एक चीज़ है कि आप जल्दी मूव ऑन नहीं कर पाते हो पास्ट की चीज़ों से, तो ये चीज़ इनको पसंद नहीं है। आपके पर्सन चाहते हैं ना कि जो कुछ हो गया उसको भूल जाओ और आगे बढ़ो। ठीक है, तो ये चीज़ इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। ये चाहते हैं कि जल्दी जल्दी मूव ऑन करना सीखो। उसके बाद है यूनिटी की, तो ये चीज़ है कि आप जब से इनके लाइफ में आए हो इनको बहुत अच्छा फील हुआ है। इनको ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई है मेरे लाइफ में जो कि मुझे बहुत अच्छा फील कराता है, जो कि ऐसा लगता है ना कि मेरे बगल में कोई है जो कि मुझे बहुत प्रोटेक्ट कर रहा है। उसके बाद इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत पॉजिटिव पर्सन हो। ठीक है, दूसरी बात, इस पर्सन को आप बहुत लकी भी लगते हो। कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से बहुत लकी कहला रहे हो आप इस पर्सन के लिए। दूसरी बात मैं यहाँ पे ये भी नोटिस कर पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है वो आपके सिचुएशन को बहुत ज़्यादा चेंज करना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि जब आप इस पर्सन के लाइफ में आए होगे तो इनका जो बुरा सिचुएशन चल रहा है वो काफ़ी जल्दी तेज चेंज हो गया होगा, सब कुछ अच्छा हो गया होगा। और क्या सोचते हैं आपके पर्सन आपके बारे में, तो इनको ऐसा लगता है ना कि आप इनके लाइफ के अब विश बन चुके हो और ये इसको पूरा करके रहेंगे। अ लव ऑफ लाइफ, इनके लाइफ के जो सच्चा प्यार कह सकते हैं वो आप हो। ठीक है, उसके बाद ये क्या फील करते हैं आपको लेकर। ओके, दिस वन, ओके दिस वन, और क्या है, ये बहुत ज़्यादा रोते भी हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पर्सन है स्लीपलेस नाइट की एनर्जी है। तो ना मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों का रिलेशन ऐसा है कि ईगो वाली लव दिखाई दे रही है, लेकिन ये ईगो वाला जो लव है थोड़ा सा अगर गाइडेंस दिया जाए तो आप लोगों का एकदम ट्रू लव हो जाएगा। क्योंकि ट्रू लव हो सकता है आपकी तरफ से भी है, लेकिन अगर आपके पर्सन की तरफ से नहीं था तो अब वो नॉर्मल हो रहे हैं, वो अच्छे हो रहे हैं, उनके दिल में भी आपके लिए प्यार पनप रहा है, ट्रू लव हो रहा है। तो दोनों तरफ से ट्रू लव है, लेकिन थोड़ा सा गाइडेंस मिलेगा जो आपको इस प्लेटफॉर्म पे ज़रूर मिलेगा जैसे अभी मिल रहा है। इसलिए मैं बोलती हूँ सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, आपको हमेशा गाइडेंस मिलते रहेगा। ठीक है, तो गाइडेंस मिलेगा तो डेफिनेटली रिलेशन ब्यूटीफुल हो जाएगा। और यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड आ चुका है, इट मीन्स आप ही वो दोनों हो जो कि एक दूसरे को कंप्लीट करोगे और कोई तीसरा नहीं। और एक बात जो है मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि पर्सन बहुत अभी हो सकता है कि तन्हा या फिर अकेला फील कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या बातें थोड़ी बहुत हो रही है, फिर भी ये बहुत अकेला फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उस लेवल पे इस पर्सन को आप नहीं समझ पा रहे हो जितना ये चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप लोग बातें कर भी रहे हो, भी चल भी रहा है, अगर लो कॉन्टैक्ट पे है तो ये कुछ आपको बताना चाह रहे हैं अभी के टाइम में। हो सकता है कि इनका कुछ लाइफ का सिचुएशन चल रहा है, बुरा सिचुएशन चल रहा है, वो अभी बताना चाह रहे हैं आपको।
और ये सो नहीं रहे रात में, ये भी मैं नोटिस कर पा रही हूँ। ठीक है, स्लीपलेस नाइट दिखाई दे रहा है, हो सकता है आप भी नहीं सो रहे हो। तो ये चाहते हैं ना कि बिना बोले आप समझ लो इनके फीलिंग को। ठीक है, तो ऐसा कनेक्शन चाहते हैं। दूसरी बात, मैंने ईगो लव की बात की, तो ईगो लव इसलिए है क्योंकि कुछ लोगों का जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आप भी बहुत तड़पते हो, रोते हो, परेशान रहते हो, कॉल मैसेजेस नहीं करते हो, स्लीपलेस नाइट होता है आपका। उधर आपके जो पर्सन है वो भी बहुत रोते हैं, परेशान होते हैं, तड़पते हैं, लेकिन वो भी नहीं करते हैं क्योंकि दोनों की तरफ से क्या है, ईगो है। और ईगो होने की वजह से लव भी ईगो कहला रहा है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे ना हो सकता है वर्स्ट सिचुएशन है, लेकिन धीरे धीरे आप दोनों का ये जो ठीक होगा, नॉर्मल होगा। और यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि फुलफिल भी होगा जो आपके सपने हैं। ठीक है, रिलेशनशिप अंडरस्टैंडिंग और काइंड मैनर में आते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसकी भी फुलफिलमेंट हो रही है। और यहाँ पे एक चीज़ है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है बहुत सारे लोगों का। और ये भी मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा जॉय है, खुशियाँ हैं, और ग्रेटिट्यूड ज़रूर सेंड कीजिए। दूसरी बात मैं ये भी कह देना चाहती हूँ कि आप लोगों का पाथ थोड़ा तकलीफ भरा हो सकता है, लेकिन यही पाथ जो है ना, तकलीफ भरा होता है ना, तो वो आपको इनलाइटन करता है। इनलाइटनमेंट भी है आपकी लाइफ में। रीन्यूअल, देखिए डेफिनेटली जिसके साथ आप डील कर रहे हो उस पर्सन के साथ रीन्यूअल होगा होगा होगा, हो के रहेगा। अगर आप सिंगल मदर हो, किसी और को प्यार कर रहे हो, पसंद कर रहे हो सकता है कि वो भी आपको पसंद कर रहे हैं, लेकिन कुछ इशू की वजह से एक दूसरे को नहीं बता रहे हो, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा रहा आपकी लाइफ में खोल रहे हैं जो कि आप दोनों एक होने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लास्ट है, यहाँ पे ये कार्ड आपका सन का। तो सन कार्ड तो आप जानते ही हो कि सब कुछ ब्यूटीफुल होगा ही होगा। वैसे ये पर्सन आपको खुद एक सन की तरह मानते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप जब से इस पर्सन की ज़िंदगी में आए हो तो उनके डार्कनेस ख़त्म हो चुके हैं, और ये सोचते हैं कि मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं इसके लाइफ के सारे डार्कनेस को ख़त्म करूँ। ठीक है, मैंने कुछ इंटेंशन भी बताया, यूनिवर्स का जो इंटेंशन है वो भी मैंने आपको बताया। ठीक है, वैसे मैं और भी आपको बता देती हूँ कि आप जो है अपने पर्सन को लेकर क्या सोचते हो और आपकी क्या उम्मीदें हैं, आपका क्या होप है, क्या वो सारी चीज़ें पूरी होंगी या नहीं होंगी। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। पहले मैं कार्ड्स लेती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी। डे ड्रीमिंग एंड डिसीजन, सीक, नर्चर, न्यू वेट। ओके, सो सबसे पहले आपको ऐसा लगता होगा कि मैंने जितना सोच लिया ना, मुझे इतना सोचना ही नहीं चाहिए था। मैंने इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन लगा लिया, मैंने इसके साथ बहुत सारे प्लानिंग कर लिए, पर ये जो पर्सन है उस लायक तो है ही नहीं। ऐसा ऐसा आप सोच रहे हो अपने इस पर्सन को लेकर। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको हील भी बहुत करते हैं। आप इस पर्सन के साथ अपने सारे ड्रीम्स पूरा करना चाहते हो। देखिए, कार्ड भी आपके लिए ड्रीम्स कम ट्रू। तो यहाँ पे ये क्लियर है कि आप दोनों का ड्रीम जो है ना, आप दोनों का सपना ज़रूर पूरा होगा। देखिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड आया आपके लिए। तो यूनिवर्स का ही ये इन्फॉर्मेशन है, डायरेक्ट यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके जो सारे ड्रीम्स हैं इस पर्सन के साथ फुलफिल होंगे। इसमें पूरा यूनिवर्स का हाथ है। आप दोनों की हीलिंग भी होगी। रेनबो जैसा बिल्कुल आप लोगों का कलरफुल होगा, जैसा आप चाहते हो वैसा होते हुए दिखाई दे रहा है। एंड डेफिनेटली रिलेशनशिप आप दोनों का सक्सेसफुल होगा। एंड इस रिलेशन में ग्रोथ भी मैं देख पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी। देख सकते हो आप कार्ड खुद ही। ठीक है, उसके बाद मैं आपको ये भी बताना चाह रही हूँ कि अगर आप चाहते हो कि आपके रिलेशनशिप में जल्दी से जल्दी बैलेंस आए, तो ऐसा हो सकता है कि 14 आवर के अंदर वो कॉल मैसेजेस कर सकते हैं। 14 डेज़ के अंदर हो सकता है बहुत ही ज़्यादा आप दोनों के रिलेशन में बैलेंस आएगा। और डेफिनेटली आप जो डिज़र्व करते हो ना, डेफिनेटली वो आपको मिलेगा। क्योंकि सभी लोग दुनिया में जो भी होते हैं, सभी लोग चाहते हैं कि मुझे एक सच्चा प्यार मिले, एक अच्छा प्यार मिले। तो यहाँ पे जो आपका यह कनेक्शन है, जैसे कभी कभी इस पर्सन से आप जो है ना डिटैच भी होना चाहते हो। यहाँ पे डिटैच का भी कार्ड है। आप सोचते हो कि मैंने फालतू ही इतना सारा सोच लिया, ड्रीम बना लिया, लेकिन कुछ पूरा होने वाला नहीं है। बहुत तकलीफ में आ जाते हो, लेकिन पूरा होगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये भी है क्लियरिटी ऑफ बिलीफ एंड साइन का कार्ड है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अगर आप दोनों के बीच में एकदम क्लियरिटी नहीं है, हो सकता है बहुत झूठ बोल रहे हैं, तो हो सकता है अगर ये दूर है ना, तो ये पर्सन आपसे मिलने को आ सकते हैं। ऐसा भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, हो सकता है वो आके आपको सारी बातें समझाएंगे। तो शाइन का कार्ड आया है, इट मीन्स कि डेफिनेटली आप दोनों का ये जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा शाइन करेगा। ठीक है, और मैंने पहले बताया कि सोलमेट कनेक्शन है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, धीरज रखना होगा। एंड 2 कार्ड और देखते हैं, दिस वन, लव। डेफिनेटली आप दोनों के बीच में प्यार है। अगर आप ये जानना चाहते हो कि क्या आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं या नहीं, या फिर जो मैं प्यार करती हूँ या फिर मैं प्यार करता हूँ वो ट्रू है या नहीं, या फिर सिर्फ ये दिखावा है, तो मैं आपको बोल देना चाहती हूँ कि प्यार आपकी तरफ से भी ट्रू है और उनके तरफ से भी ट्रू होता चला जा रहा है। एंड एक लास्ट कार्ड है वहाँ पे, मूव। देखिए
मुझे ऐसा लग रहा है कि 7 मंथ के अंदर कुछ बहुत बड़ा धमाल होने वाला है आपके इस रिलेशनशिप में। बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कि बाउंडिंग बहुत अच्छी होते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कुछ लोग शादी के बंधन में बन सकते हो, इंगेजमेंट आपकी हो सकती है इस पर्सन के साथ जिसको आप हमेशा से चाहते आए हो, दिलो जान से चाहते हो। ठीक है, और फाइनली देखते हैं कि यूनिवर्स का क्या प्लानिंग है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या है यूनिवर्स का प्लानिंग, प्लीज़ बताइए अपने प्लानिंग को। सेल्फ कॉन्फिडेंस। ओके, सो मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में ये जो पर्सन है आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देने वाले हैं। ठीक है, ऑलराइट, पूरे रिस्पेक्ट के साथ जो है ना समाज में सबको दिखाएंगे, देखो हमारा रिलेशन है, शादी करेंगे, ये चीज़ हो सकता है। दूसरी बात यहाँ पे गुड फॉर्च्यून, आई एम सो इनक्रेडिबली लकी। अगर आप चाहते हो कि सब कुछ अच्छा हो ज़रूर कमेंट में लिखिए आई एम सो इनक्रेडिबली लकी। उसके बाद आज का फॉर्मेशन है आपका आई हैव मेनी ब्लेसिंग्स इन माई लाइफ, मेरे लाइफ में बहुत सारे ब्लेसिंग्स हैं। उसके बाद आप ये भी कमेंट में लिखिए अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी आर कॉन्स्टेंटली फ्लोइंग इन माई लाइफ, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस गिफ्ट्स, सेफ एंड एडवेंचरस ट्रैवल फिल्ड विथ कॉस्मिक कोइंसिडेंस इज अ सर्टेनिटी। ठीक है, वेल यहाँ पे 2-3 जो है आप अफर्मेशन कर सकते हो, बहुत ईजी है। ऑलराइट, और क्या है मैं आपको बता देती हूँ। तो इतना तो क्लियर है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत लकी हो सकते हो। ठीक है, और आप दोनों जब साथ होगे तो बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल फील करोगे, इनक्रेडिबली लकी फील करोगे, बहुत ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगे। दूसरी बात, इस रिलेशनशिप में मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा आगे आने वाले टाइम में ट्रूथ होगी, ऑनेस्टी होगी, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन भी होगा तो वो भी बहुत सच्चा होगा, प्यारा होगा। ठीक है, हो सकता है कि आपको 6-7 महीने बहुत एफर्ट लगाना पड़े इस रिलेशन में, लेकिन उसके बाद जो भी बाउंड्रीज हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद एफर्टलेसली आपका ये रिलेशनशिप आगे बढ़ता चला जाएगा, ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखते हैं क्या है अनकही बातें इस पर्सन की, देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। अनकही बातें बताइए, मेरे व्यूअर्स के मन में जो चल रहे पर्सन है उनकी अनकही बातें क्या है। दिस वन, सबसे पहले बात कि आपके दिमाग में ये पर्सन है और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भी आप चल रहे हो, कहीं ना कहीं हो सकता है वो भी कोई मेरी वीडियो देख रहे होंगे आपके लिए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये कहना चाहते हैं आई टॉक टू योर लॉट इन माई हेड। तो आपके बारे में ना हो सकता है वो किसी से बातें करे या ना करें, हो सकता है किसी से डिस्कस ना करें, लेकिन अपने दिमाग में आपके बारे में सोचते ही रहते हैं 24/7, ऐसा हो सकता है। और देखते हैं क्या सोचते हैं। ओके, आई डोंट वांट हाइड दिस लव। सबसे पहली बात, इन्होंने जो गलती की, जो झूठ बोला, वो भी वो नहीं छिपाना चाहते थे और अब एक और गलती नहीं करना चाहते। वो गलती क्या है, इस प्यार को छुपा के। तो ये कहना चाहते हैं कि अब मैं ट्रू लव को, इस प्योर कनेक्शन को नहीं छिपाना चाहता। मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि इस प्यार को सबके सामने लेकर आऊँ। हो सकता है कि आपके पर्सन मैरिड है, डिवोर्सी है, जो भी है, फिर भी ये कहना चाह रहे हैं क्योंकि हिम्मत लगानी पड़ेगी, है ना, सबके अगेंस्ट जाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे ये कहना चाहते हैं आई गेट नर्वस टू कॉल यू, आई डोंट वांट टू मी इग्नोर्ड। सबसे पहली बात यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि मैं नर्वस हो जाता हूँ क्योंकि मुझे आदत नहीं है जब झगड़ा होता है तो मैं पहले कॉल करूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि ईगो है, लेकिन आदत नहीं है। उसके बाद ये कहना चाहते हैं कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि जिस तरह से तुम मुझे इग्नोर कर रही हो वैसे करते चले आओ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कॉल करो, मैसेज करो, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं। और हो सकता है खुद ही करे 14 आवर के अंदर। आई एम टायर्ड ऑफ क्राइंग एंड हर्टिंग ओवर यू। ये आपको अब बिल्कुल भी दुख नहीं देना चाहते क्योंकि ये थक चुके हैं झूठ बोल के, क्योंकि ये खुद भी नहीं चाहते आपको खोना अपने लाइफ से। ठीक है, इस वजह से हो सकता है इन्होंने झूठ बोला होगा क्योंकि आप इनको छोड़ के चले जाओगे। उसके बाद यहाँ पे ये कहना चाहते हैं आई लव व्हेन यू फ्लर्ट विथ मी। जो जिस तरीके से तुम मेरे साथ रोमांस करती हो, मजाक करते हो, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। नथिंग एल्स मैटर बट यू। कुछ मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना तुम हो। योर प्रेजेंस इन माई लाइफ हैज़ टर्न माई वर्ल्ड अपसाइड डाउन। उसके बाद ये पर्सन कहना चाहते हैं आई एम डीपली सॉरी दैट आई वॉक अवे फ्रॉम यू। तो हो सकता है पास्ट के टाइम में ये पर्सन आपको बीच मझधार में छोड़ के चले गए, तनहा छोड़ के चले गए, अकेले छोड़ के चले गए। यही हो सकता है कि बहुत बड़ा इस पर्सन का झूठ रहा होगा, हो सकता है यही बहुत बड़ा तकलीफ ये पर्सन आपको दी है। ठीक है, तो इसी के लिए ये बहुत ज़्यादा ऑफुली सॉरी है, ट्रेबली सॉरी है, डीपली सॉरी है, ये कहना चाहते हैं आपको। ठीक है, और क्या कहना चाहते हैं मैं आपको बता देती हूँ। ओए दैट्स ग्रेट, यहाँ पे आई स्टॉक यू। ये पर्सन कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें स्टॉक कर रहा हूँ। ठीक है, या फिर स्टॉक कर रही हूँ। हो सकता है कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं भूल गया हूँ या भूल गई हूँ, लेकिन नहीं, मैं तुम्हें बहुत स्टॉक कर रहा हूँ। या फिर हो सकता है अगर लो कॉन्टैक्ट में भी हो, कम बातें भी हो रही, तो आप सोच रहे होगे कि अब तो ये मुझे भूल रहे हैं, फिर भी वो भूल नहीं रहे, वो आपको स्टॉक कर रहे हैं। ठीक है,
और क्या है देख लेते हैं। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बट आई एम जस्ट स्केयर, मैंने आपको बताया कि नर्वस हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, यू आर परफेक्ट फॉर मी, ये कहना चाहते हैं कि तुम मेरे लिए परफेक्ट हो और मैं भी तुम्हारे लिए परफेक्ट बनना चाहता हूँ। 4 लास्ट कार्ड देख लेते हैं। यहाँ पे है आई वॉन्ट यू नेक्स्ट टू मी, ये चाहते हैं आई वॉन्ट यू हियर नेक्स्ट टू मी, ये चाहते हैं कि मैं तुम्हारे बगल रहूँ या फिर तुम मेरे बगल आ जाओ, मतलब मेरे पास रहो, ठीक है। उसके बाद ये कहना चाहते हैं आई वॉन्ट टू रीगेन योर ट्रस्ट, ठीक है, वो आपके ट्रस्ट को फिर से जीत लेना चाहते हैं। आई नीड सिक्योरिटी, ठीक है, इस रिलेशनशिप में वो सिक्योरिटी स्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहते हैं। एंड लास्ट वन इज़ आई हैव बिन ड्रीमिंग ऑफ यू, तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं। हो सकता है लास्ट नाइट ये पर्सन आपको लेकर बहुत डीप थिंकिंग कर रहे थे, तो इस तरीके से लव लेटर भी देना चाहते हैं। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, इनकी अनकही बातें थी, ठीक है। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए क्योंकि बहुत एफर्ट लगा के मैं रीडिंग बनाती हूँ आप सभी के लिए, ताकि आपको पूरी तरह क्लियरिटी मिले और आप अपने लाइफ को बहुत अच्छे से बिताओ। ओके, सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी।